स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 5 करेंगे, दैट इज़ मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। आपको मैंने अपनी लास्ट की वीडियो में भी बताया था बच्चों की मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है वो करैक्टर्स जिसको आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हो, देख सकते हो, और एनाटॉमी का मतलब होता है जो उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे फ्लावरिंग प्लांट्स, जो आपको पता है मेनली जो एंजियोस्पर्म्स के अंदर आते हैं, उन प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी देखेंगे। मॉर्फोलॉजी मतलब कि उनकी रूट कैसी दिखती है, उनकी स्टेम, उनकी लीव्स, उनके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं। तो वैसे तो जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं, अगर आप देखो तो आपको उनकी मॉर्फोलॉजी में यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। बट जो मेन पॉइंट्स हैं जो एंजियोस्पर्म को बाकी प्लांट से अलग करते हैं वो ये है कि उनमें रूट्स, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमने उनको किस तरह से क्लासीफाई किया है, ठीक है। और इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि जो प्लांट्स हैं वो अलग अलग तरह के हैबिटेट में यानी कि सराउंडिंग्स में रहने के लिए किस तरह से अपने अंदर अडेप्टेशंस करते हैं, किस तरह से वो प्रोटेक्शन, क्लाइंबिंग, स्टोरेज के लिए अपने ऑर्गन्स को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई करते हैं। तो इसके अलावा हमने फ्लावर्स और फ्रूट्स के बारे में भी पढ़ा था कि जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर फ्रूट्स बनते हैं और जो सीड्स हैं फ्रूट्स के अंदर कवर्ड रहती हैं। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम सबसे पहले बच्चों बात करेंगे रूट की। आज के लेक्चर में मैं सिर्फ आपको रूट के बारे में ही बताऊंगी। आपको पता होगा जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि डाइकोटिलेडनस प्लांट्स क्या होते हैं। अगर आपको याद हो तो हमने एंजियोस्पर्म को दो तरीके से बांटा था। एक हमने उसको बांटा था मोनोकोटिलेडन्स में और एक हमने उसको बांटा था डाइकोटिलेडन्स में। मोनोकोटिलेडन्स वो होते हैं जिसको आप फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जैसे गेहूं है या आपका ये है बाजरा है, ये चावल है। अगर आप इसको तोड़ना चाहो तो ये टूट जाएगा, लेकिन आप इसको दो बराबर भागों में नहीं कर सकते। लेकिन जो डाइकोट्स होते हैं उसमें जैसे आपके छोले आते हैं, तो छोले है राजमा, उसमें आपने देखा होगा सेंटर में एक लाइन होती है। अगर आप उस लाइन के अराउंड कट करो तो आप उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। तो इसमें जो ये सिंगल बनता है दिस इज ए मोनोकोट, और इसमें जो दो बनते हैं दीज आर इट्स कोटिलेडन्स। तो ज़्यादातर जो डाइकोटिलेडनस प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, जो रेडिकल होता है वो आगे जाके प्राइमरी रूट बनाता है जो मिट्टी के अंदर ग्रो करती रहती है। फिर उस प्राइमरी रूट में से और रूट्स निकलती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी, टर्शरी रूट्स भी बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। सपोज ये आपका प्लांट है, आगे ऊपर तक ये प्लांट है और ये मिट्टी के अंदर आपने लगाया हुआ है। मिट्टी के अंदर आप देखोगे इसकी बहुत सारी जड़ें होती हैं। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि इसमें से कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि अगर ये आपका प्लांट है तो इस प्लांट में जो सबसे पहले आपको सबसे मोटी जड़ दिखेगी वो होगी इसकी प्राइमरी रूट, और इस प्राइमरी रूट में से इस तरह से जो ब्रांचेस निकलेंगी दीज आर द सेकेंडरी। अगर इस सेकेंडरी में से भी आगे आप ब्रांचेस निकालोगे तो दैट आर द टर्शरी। तो ये वाली हमारी प्राइमरी हुई, दिस वन इज सेकेंडरी, और ये जो इसके साइड में से आ रही है टर्शरी आ रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस हैं ये सब मिलकर जो रूट सिस्टम बनाती हैं उसे हम बोलते हैं टैप रूट सिस्टम। जैसे कि यहाँ पर भी आपको एक पिक्चर में दिखाया हुआ है, ये आपका पूरा प्लांट है, शूट सिस्टम है। शूट सिस्टम की भी मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगी, बस आपको पता है कि फ्लावर होता है, फ्रूट है, स्टेम है, लीफ है। हम बात कर रहे हैं अभी रूट की, यानी कि जो पार्ट मिट्टी के नीचे है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि रूट्स प्रेजेंट है, तो इसमें जो बीच वाली इसकी सबसे मोटी रूट है दैट इज द प्राइमरी रूट, और उस प्राइमरी रूट में से जो साइड में ब्रांचेस निकली दीज आर द सेकेंडरी रूट। अगर सेकेंडरी रूट में से भी फर्दर ब्रांचिंग निकलती है तो दैट विल बी नोन एज द टर्शरी रूट। तो टैप रूट सिस्टम होता है जहां पर एक प्राइमरी रूट होती है और उसके बाद उसकी ब्रांचेस बनती हैं। इसका एग्जांपल होता है मस्टर्ड प्लांट, जैसे सरसों का पौधा है। इसके अलावा अगर हम बात करें मोनोकोटिलेडन्स की तो उनकी प्राइमरी रूट शॉर्ट लिव्ड होती है। शॉर्ट लिव्ड मतलब थोड़े समय तक प्राइमरी रूट रहेगी, फिर वो प्राइमरी रूट धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और प्राइमरी रूट की जगह वहां पर बहुत सारी रूट्स आ जाएंगी। मतलब प्राइमरी रूट की जगह पे पूरा गुच्छा निकल आएगा रूट्स का, बंच ऑफ रूट्स आ जाएंगी। तो ये स्टेम के बिल्कुल बेस से आनी शुरू हो जाएंगी। इसको हम बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे कि व्हीट प्लांट। तो यहाँ पर बच्चों आपने ये ध्यान रखना है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टैप रूट सिस्टम, फाइब्रस रूट सिस्टम।
टैप रूट सिस्टम होता है जहां पर एक प्राइमरी रूट होती है और उस प्राइमरी रूट में से फिर फर्दर ब्रांचिंग होती है। यानी कि आप आराम से देखकर ये बता सकते हो कि इसकी मोटी सी जड़ कौन सी है और उसके आगे उसकी शाखाएं कौन सी हैं। फाइब्रस रूट होती है जब आपको ये नहीं पता लगता कि कौन सी रूट प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी। सारी रूट्स एक ही पॉइंट से एक साथ एक बंच में गुच्छे की फॉर्म में निकलती हैं। तो प्राइमरी रूट वाले का जो आपका टैप रूट है उसका एग्जाम्पल था आपका मस्टर्ड प्लांट, ये जितने भी डाइकोट्स हैं। और फाइब्रस रूट में आपके मेनली मोनोकोट्स आते हैं जैसे व्हीट राइस हो गया। इसके अलावा कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि ग्रास यानी कि घास होती है, मोन्स्टेरा होता है, बनियन ट्री होता है। इसमें क्या होता है कि कई बार रेडिकल के अलावा रेडिकल बच्चों क्या होता है, जैसे आप कोई डाइकोट की बात करते हो तो इसके यहाँ पे एक नीचे हिस्सा होता है जो आगे रूट बनाता है। मतलब जब तक आपका प्लांट जो है वो पूरी तरह से नहीं बना, वो सिर्फ एक बीज है, तो उसका जो हिस्सा आगे भविष्य में रूट बनाएगा उसे हम बोल देते हैं रेडिकल, और जो हिस्सा प्लिम्यूल स्टेम बनाएगा उसको हम बोलते हैं प्लिम्यूल। अब कुछ प्लांट्स में ऐसा भी देखा गया है कि उनमें रेडिकल से रूट निकलने की बजाय प्लांट के किसी और पार्ट से रूट आनी शुरू हो जाती हैं, उनको हम बोलते हैं एडवेंटिशियस रूट। जैसे आपने बनियन ट्री देखा होगा। बनियन ट्री में क्या होता है, बनियन ट्री में जैसे यहाँ पे बच्चों आपको नेक्स्ट उस पर पिक्चर दिखाई हुई है। बनियन ट्री में अगर आप देखो तो यहाँ पर इसकी जो ब्रांचेज हैं उन्हीं में से दोबारा से रूट्स आनी शुरू होगी। इसका मतलब रेडिकल के अलावा किसी और जगह से रूट्स आई तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द एडवेंटिशियस रूट्स। अब रूट का मेन काम क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में ही पढ़ा होगा। रूट सिस्टम का मेन काम होता है पानी को एब्जॉर्ब करना और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। क्योंकि अगर आपने अपने प्लांट को कोई भी चीज प्रोवाइड करनी है, आपने उसको पानी देनी है, आपने उसको खाद देनी है, आप हर चीज मिट्टी के अंदर डालते हो, तो मिट्टी से उन चीजों को एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है, रूट्स। इसके अलावा वो प्लांट को एनकरेज का मतलब होता है बेटा सपोर्ट, सहारा भी देते हैं। अगर रूट्स ना हो तो आपका जो प्लांट है वो गिर जाएगा। इसके अलावा कुछ रूट्स ऐसी भी होती है जिनके अंदर खाना जमा हो जाता है ताकि जरूरत समय पड़ने पर हम उसको यूज कर सकें। इसके अलावा ग्रोथ रेगुलेटर यानी कि हॉर्मोन्स वगैरह भी बनाने का काम ये कर सकते हैं। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ रूट सिस्टम। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बच्चों, आपको तीनों टाइप के रूट्स के डायग्राम दिखाए गए हैं। सबसे पहले आपको टैप रूट दिखाई है। आपको देख के पता लग रहा है कि जो थिक ब्लैक सी है ये आपकी मेन रूट है, जिसको आप प्राइमरी रूट भी बोल सकते हो। उसके बाद जो इसकी साइड में लेटरल ब्रांचिंग आ रही है ये इसकी सेकेंडरी रूट्स हैं। तो टैप रूट की मेरी पहचान है कि एक रूट इसमें मेन होती है, बाकी रूट्स उसमें से निकलती हैं। फाइब्रस रूट्स में एक गुच्छा सा है, जाल सा है, आपको ये नहीं पता कि पहले की कौन सी है बाद की कौन सी है। और एडवेंटिशियस रूट्स में रेडिकल के अलावा किसी भी हिस्से से जैसे लीव से या स्टेम से कहीं से भी रूट आ जाती हैं। तो ये आपको तीनों में डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक डायग्राम दिखाया हुआ है। अब हम बात करते हैं रीजन्स ऑफ द रूट, कि रूट जो है उसके कितने रीजन्स होते हैं। रीजन्स का मतलब एरिया, कि आप उसको कितने एरियाज में बांट सकते हो। यहाँ पर आपको एक रूट का डायग्राम थोड़ा सा जूम करके दिखाया हुआ है। सबसे पहले बच्चों बात आती है रूट कैप की। जो भी आपकी रूट है उसका जहाँ पे भी एंड होगा वहां पर एक छोटी सी कैप प्रेजेंट होगी, ढक्कन सा होगा जो आपके रूट को कवर करती है उसके एपेक्स में यानी कि उसके टिप पर। इसको हम बोलते हैं रूट कैप। ये क्या करती है, क्योंकि आपका जो रूट का एपेक्स होता है जो बिल्कुल बाहरी किनारा है वो बहुत ही ज्यादा टेंडर होता है। टेंडर का मतलब मुलायम होता है, सॉफ्ट होता है, तो ये उसकी सुरक्षा करती है। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इस रूट कैप के ऊपर वाला जो हिस्सा है इसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मेरिस्टेमिक एक्टिविटी का मतलब ये होता है कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो टिश्यू होता है जो पूरी जिंदगी ग्रोथ कर सकता है। तो इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो आपका पौधा है उसकी जो जड़ें हैं वो हमेशा बढ़ती रहती हैं, क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बढ़ने में सहायता करता है। अब इस हिस्से में जो सेल्स पाए जाते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, और उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म बहुत ज्यादा होता है और उनमें बार बार डिवीजन होती रहती है। इसी वजह से मैंने आपको बताया, क्योंकि वो बार बार डिवाइड करते रहते हैं तो वहां पर हमेशा ग्रोथ होती रहती है।
उसके अलावा उस रीजन से ऊपर वाले रीजन की तरफ अगर हम आए तो वहां पर जो सेल्स पाए जाते हैं वो एकदम से लंबे हो जाते हैं, मतलब प्लांट्स को लंबा करने के लिए, बड़ा करने के लिए वो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं रीजन ऑफ एलोंगेशन। इस रीजन को, इतने हिस्से को हमने नाम दिया था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, यानी कि वो हिस्सा जहां हमेशा ग्रोथ होती रहेगी। इस हिस्से को हमने नाम दे दिया रीजन ऑफ एलोंगेशन, जो लंबा यानी कि उसको बड़ा करने में हेल्प करेगा। और फिर उसके बाद ये जो एलोंगेशन के सेल्स हैं ये धीरे धीरे डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे और मैच्योर हो जाएंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब होता है कि जिस सेल ने जो फंक्शन लेना है वो अपना फंक्शन लेना शुरू कर देगा। तो इस हिस्से को बच्चों हम बोलते हैं रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और इस रीजन से आप देख सकते हैं, मतलब ये वो हिस्सा है जहाँ पे फर्दर ग्रोथ नहीं होगी, आपके जो सेल्स है पूरी तरह से मैच्योर हो चुके हैं। और इसी हिस्से के अंदर से आपको छोटे छोटे बाल दिखेंगे जिन्हें हम बोलते हैं रूट हेयर। ये रूट हेयर क्या करते हैं, आसपास मिट्टी में जो भी सॉइल के अंदर जो भी मिनरल्स और वाटर हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि रूट्स किस किस रूप में अपने आप को बदल सकती हैं अलग अलग फंक्शंस करने के लिए। वैसे तो हमने ये देखा कि रूट का मेन काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना और उनको बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में सप्लाई करना। इन पार्ट्स के अलावा जो रूट्स हैं वो अपनी शेप और स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं ताकि वो कुछ और काम भी कर सकें। वो अपने आप को बदलकर सपोर्ट यानी कि सहारा भी दे सकती है, फूड को भी स्टोर कर सकती है। कुछ रूट्स ऐसी हैं जो रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में भी हेल्प करती हैं। अगर हम बात करें कैरेट यानी कि गाजर, शलगम या जो स्वीट पोटैटो होता है, अगर हम उसकी एडवेंटिशियस रूट्स की बात करें, या अगर आप कैरेट और टर्निप की टैप रूट्स देखो तो वो मोटी हो जाती हैं, सूज जाती हैं ताकि उनके अंदर फूड जमा हो जाए और उसी को हम खाते हैं। जैसे आपसे पूछा भी जाता है कि हम गाजर का कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो हम गाजर का क्या खाते हैं, हम उसकी जड़ खाते हैं, यानी कि जड़ के अंदर वहाँ पे फूड स्टोर है। इसी तरह से जो मूली होती है उसका भी हम जड़ खाते हैं। इसके अलावा अगर आप बात करो बनियन ट्री की, जैसे मैंने आपको बताया कि बनियन ट्री जो है बरगद का पेड़, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं, ब्रांचेस में से ही और ब्रांचेस निकल आती हैं, इन्हें हम बोलते हैं प्रॉप रूट्स। ये उसको सहारा देने के लिए होती है कि जब आपका बनियन ट्री बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है तो वो टूटे ना। इसी तरह से जो मेज होती है, शुगर केन होती है, यानी कि उसका भुट्टा बोलते हो या गन्ना होता है, उसमें भी कुछ ऐसी स्पॉटिंग रूट्स होती हैं जो उसकी लोअर नोड से निकलती है, जिन्हें बोलते हैं स्टिल्ट रूट्स। इसके अलावा कुछ प्लांट्स हैं जैसे कि राइजोफोरा, जो स्वैम्पी एरिया, स्वैम्पी होता है बच्चों जहाँ पे दलदल रहती है, जो उन एरियाज में ग्रो करते हैं, तो उनमें से भी क्या होता है, कई बार रूट्स ग्राउंड में से निकलकर ऊपर की तरफ आ जाती है। जो प्लांट्स आपके दलदल वाले एरिया में होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी फिसलन या एल्गी वगैरह रहती है, वहाँ पे क्या होता है, जो रूट्स हैं वो ग्राउंड से ऊपर की तरफ निकल आती हैं और ऊपर की तरफ ही ग्रोथ करती हैं। उन रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स, क्योंकि नीचे आपको पता है दलदल जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें आपस में जड़ें जकड़ी होती हैं, तो वहाँ पर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए वो ऊपर की तरफ निकल जाती हैं। तो यहाँ पे बच्चों आपको इन सारी मॉडिफिकेशंस ऑफ रूट के एग्जाम्पल दिखाए हुए हैं। सबसे पहले पिक्चर में आप देख सकते हो ये एस्पैरागस है, टर्निप है, कैरेट एंड स्वीट पोटैटो, जिसको आप चुकंदर भी बोल देते हो या। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि इन सारे प्लांट्स का हम जड़ वाला हिस्सा खाते हैं क्योंकि इसकी जड़ के अंदर फूड स्टोर रहता है। और ये जो एग्जाम्पल है ये राइजोफोरा का है, इसके अंदर जो रूट्स हैं ये बाहर की तरफ निकल आती हैं क्योंकि ये प्लांट ज़्यादातर दलदले एरिया में ग्रो करता है, तो ऑक्सीजन लेने के लिए इसकी रूट्स बाहर की तरफ निकल आती हैं और इन रूट्स को हम बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। तो आज हमने बच्चों ये देखा कि रूट्स के डिफरेंट मॉडिफिकेशंस किस तरीके से हुई, रूट के क्या डिफरेंट पार्ट्स हैं, रूट्स का फंक्शन क्या है एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रूट्स आर देयर। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे।